डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया क्या होता है और अगर हो गया तो क्या क्या को कौन सा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब करता है और लक्षण क्या क्या देखने को मिल सकता है, इसके बारे में बात करते हैं हम। और डिप्थीरिया कितने प्रकार का होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, बता दो कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, इतने जानिए। कोई भी ऐसी में बीमारी में होने का मुख्य रीजन क्या है, कारण क्या है। ठीक है, क्या है कारण, और कारण क्या होता है इसके ऊपर में हो गया बचाव। ठीक है, बचाव। ठीक है, और इसमें कारण कौन से बैक्टीरिया कारण होता है इसके बारे में हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं पहले डिप्थीरिया। डिप्थीरिया क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया, ठीक है, डिप्थीरिया होता है, बता दो कि म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करने वाली एक बीमारी होती है। ठीक है, और कौन से बैक्टीरिया इन्फेक्शन करती है इसको, तो कॉर्नरी नाम के बैक्टीरिया होती है जो म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करती है। ठीक है, से नाक और गला में म्यूकस मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, उसको डिस्टर्ब करती है। ठीक है, उसको डिस्टर्ब कर देगा तो लालिमा हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, उसके साथ साथ ग्रंथि स्वाइलिंग हो जाएगा, फिर दर्द होगा, बुखार होगा, ये सब लक्षण देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसा होता है। ठीक है, ठीक, बता दो कि डिप्थीरिया के होने का मुख्य कारण, जैसे मुख्य कारण क्या है तो बता दो। डिप्थीरिया के होने का मुख्य कारण कोरोनरी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, ये क्या करता है बता दो कि क्या करता है कि म्यूकस मेम्ब्रेन को डिस्टर्ब करता है। ठीक है, तो डिस्टर्ब करता है, खराब कर देता है, खराब कर देता है। ठीक है, क्या करता है, खराब कर देता है। ये कहाँ के, नाक कान गला के। ठीक है, नाक के गला को। ठीक है, उसको डिस्टर्ब करता है, जिसकी वजह से म्यूकस मेम्ब्रेन को खराब करता है, नाक के गला के। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा कि खाने पीने में आपको दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, ठीक है, इसके चलते क्या होगा आपको कि आपको खाने पीने में दिक्कत होगा, इससे मेम्ब्रेन का दिक्कत होगा। दिक्कत बता देने का होगा आपको, दिक्कत यानी परेशानी आपको होगा कि जैसे कि खाना खाने में दिक्कत। ठीक है, सांस लेने में दिक्कत होगा, ठीक है। किसी में क्या होता है कि डिप्थीरिया अगर ज़्यादा संक्रमित हो जाता है, ज़्यादा बढ़ जाता है, ज़्यादा बीमारी बढ़ जाता है, तो किसी की मृत्यु भी होती है। ठीक है, दिक्कत होगा, सांस लेने में दिक्कत होगा, किसी को मृत्यु भी हो जाते हैं। मृत्यु भी हो जाते हैं। ठीक है, ऐसा होता है। इसका मुख्य रूप से लक्षण बता रहा हूँ। अगर होगा तो कहाँ से होगा, आपको कहाँ होगा तो नाक और गला में होगा। ठीक है, यहाँ पे होगा आपको इस क्या होगा कि मुख्य रूप से आपको म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्टर्ब करेगा। म्यूकस मेम्ब्रेन डिस्टर्ब किया तो यानी नाक और गला में डिस्टर्ब होगा। ठीक है, तो आपको खाने पीने में कोई दिक्कत होगा। ठीक है, कुछ चीज निकलिएगा खाने के लिए कोशिश कीजिए तो आपको दर्द होगा। ठीक है, दिक्कत होता है। ठीक है, अब सांस भी लीजिएगा ना, अगर डिप्थीरिया होगा तब सांस भी लीजिएगा तो आपको सांस लेने में दर्द करेगा।
ठीक है। सांस लेने के साथ साथ ऑटोमेटिक है कि जब सांस लेने में जब दिक्कत करता है, खाने पीने में ऑटोमेटिक है कि दर्द करेगा। ठीक है। किसी किसी में क्या होता है कि उसको मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि वो इतना ग्रोथ कर रहता है, इतना बढ़ रहता है कि जो हम लोग सांस लेते हैं और सांस जो एट्रियल नली होती है वो सांस बंद हो जाती है। ठीक है। इसकी वजह से मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इसकी वजह से। ठीक, इतना हो गया। दिक्कत बता दिए, खाना पीना में दिक्कत होता है, सांस में दिक्कत होता है। ठीक, कहाँ होगा? नाक और गला में होगा। ठीक है। किसी की मृत्यु होती है, किसी की मृत्यु नहीं होती है। ठीक है। इसका मुख्य रूप से बचाव जैसे वैक्सीनेशन होता है, इसका मुख्य रूप से बचाव। ठीक, और बात करते हैं, इतना हो गया। अब बात करते हैं कि ज्यादातर किस में होता है। ठीक है, बता दूं कि ज्यादातर 2 से 6 साल के बच्चे में होता है, बच्चों में होता है, बच्चों में होता है। ठीक है, ज्यादातर 6 से 2 साल के बच्चे में होता है ज्यादातर ये बीमारी। ठीक है, डिप्थीरिया 2 से 6 साल के बच्चे में होता है। ठीक, अब बात करते हैं कि डिप्थीरिया कितने प्रकार के होते हैं। डिप्थीरिया 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक होता है नोजल डिप्थीरिया, दूसरा होता है फेशियल डिप्थीरिया, और तीसरा होता है लैरिंजियोट्रेकियल डिप्थीरिया होता है। ठीक है, पहला बात करते हैं डिप्थीरिया कितने प्रकार के होते हैं। डिप्थीरिया कितने प्रकार के होते हैं। डिप्थीरिया 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला, इसको बोलते हैं नोजल डिप्थीरिया। दूसरा फेशियल डिप्थीरिया। तीसरा होता है लार्गियो ठीक है, ट्रेचियल डिप्थीरिया। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिप्थीरिया कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला कि नोजल डिप्थीरिया, फेशियल डिप्थीरिया और लार्गियोट्रेचियल डिप्थीरिया होता है। ठीक है, तो पीछे डिप्थीरिया कितने प्रकार के होते हैं? डिप्थीरिया 3 प्रकार के होते हैं। पहला नोजल डिप्थीरिया, दूसरा ट्रेचियल डिप्थीरिया, ठीक है, चौथा लार्गियोट्रेचियल डिप्थीरिया। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। जब भी होगा तो कौन से बैक्टीरिया कारण होगा? बता दो कि होने के मुख्य यानी इसका 3 होगा तो कोई एक ही बैक्टीरिया से होगा। ठीक है, कौन बैक्टीरिया से? बता दो, कोरोनरी बैक्टीरियल से होगा आपको। ठीक है, होगा। ठीक, ये बीमारी होगा कोरोनरी डिप्थीरिया की वजह से आपको होगा। ठीक है, ठीक, लक्षण में बताया था कि आपको रेडनेस होगा, बुखार आएगा। ठीक है, अब लक्षण की बात करते हैं। ठीक, कोरोनरी डिप्थीरिया से होने पर लक्षण ठीक है, पहला लक्षण जैसे कि बुखार आना, बुखार
बुखार आना, बुखार आना, गले में दर्द, गले में दर्द, बुखार आना, गले में दर्द, सांस लेने में दिक्कत होगा, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है। जाना है इसको। रुको बेटा, 2 मिनट रुको, पकड़ो ना, लास्ट है। ठीक, आ बेटा इधर। ठीक है, बुखार आना, फिर इसके साथ साथ रेडनेस होना जहाँ पे होगा आपको, ठीक है, गला में रेडनेस होगा, ठीक है, रेडनेस यानी लालिमा हो जाता है जहाँ पे होता है, ठीक है। फिर किसी किसी में पॉस भी बन जाता है, पॉस भी बन जाता है, ठीक। बुखार आना, गले में दर्द होना, सांस लेना दिक्कत होता है, ठीक है, रेडनेस हो, पस भी आने लगता है, ठीक है। इसके साथ भी होता है जैसे कि खाना पीने में दिक्कत होता है, फिर खाना निगलने में दिक्कत होता है, ठीक है। किसी किसी में मृत्यु भी हो जाती है, सांस लेने में दिक्कत, ठीक है, किसी किसी में मृत्यु भी हो जाती, ठीक है। ऐसे होता है। और कोई भी लक्षण दिखे तो अपने नजदीकी डॉक्टर से जरूर संपर्क करें, ठीक है। और जो भी आपको कमेंट करना तो कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। जब जो आपको समझ में नहीं आएगा कमेंट करके बताइएगा, आपको टोटल कमेंट पढ़ूंगा और टोटल समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है, ठीक है।